नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आज पेपर सुबह सुबह जब हम उठाए देखे कि वहाँ चाइना और हिंदुस्तान में आपस में झड़प हो गई है और हिंदुस्तान के 20 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। चाइना के भी 45 से ज़्यादा सैनिकों को चोट लगी है, 5 से 6 वहाँ भी सुनने में आ रहा है कि उनकी भी मौतें हुई हैं। लेकिन अपने जो हिंदुस्तान के साथ हुआ, 20 सैनिकों का मरना बहुत ही दुखद है। मैं उन वीर जवानों को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो चाइना है वो चाइना विश्व शक्ति बनने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। उसको लग रहा है कि मैं विश्व शक्ति बन जाऊंगा। वो पूरे देश को आपने देखा कि तबाह करके रखा है, चाहे वो कोरोना महामारी हुई या फिर अभी हिंदुस्तान से जो लड़ाई हो रही है, उसके बाद से अमेरिका से जो झड़प हो रही है लगातार, उसकी किसी से उसका जम नहीं रहा। लेकिन वो एक विश्व शक्ति बनने के लिए पूरा आतुर है, पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी ये मानसिकता पूरी होने वाली नहीं है। और मैं अपने वीर जवानों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने सैनिकों से कहना चाहता हूँ कि मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो चाइनीज आइटम होता है ना, ज़्यादा टिकता नहीं है। तो कुछ दिनों की बात है, अगर आप लोगों ने चाइना से कड़ा मुकाबला किया तो चाइना को लग जाएगा कि हाँ, हिंदुस्तान के जो लोग होते हैं, जो सैनिक होते हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। और जब उसको एक बार पता चल जाएगा कि डरने वाले नहीं हैं, तो फिर पुनः वो अपने आप पीछे मुड़ जाएगा। जैसे 1975 में अरुणाचल का एक बड़ा युद्ध हुआ था, उसमें चीन को काफ़ी नुकसान हुआ था। उसको लग गया था कि हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं वो पीछे हटने वाले नहीं है, फिर वो खुद ही पीछे हट गया था। अभी आप लोगों ने देखा जो यहाँ पे तिब्बत का मामला चल रहा था, इसमें भी चीन खुद ही पीछे हटा था। तो आज का जो मामला है, इसमें भी चीन को खुद ही पीछे हटना पड़ेगा, हिंदुस्तान को नहीं पीछे हटना पड़ेगा होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो आम आदमी हैं, जैसे सरकार अपना काम कर रही है, चाइना से बात कर रही है या फिर जो भी समझौता करना चाहती है वो अपना काम कर रही है। सैनिक एक दूसरे अपने देश की पूरा सहयोग कर रहे हैं और अपने देश को बचाने के लिए अपना जान भी देने को तैयार हैं। तो सैनिक भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी को क्या करना चाहिए, आम जनता को क्या करना चाहिए, मैं आपको बता दूं। जैसे एक कहानी छोटी सी मुझे याद आ रही है कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज रामेश्वर पुल बांध रहे थे लंका में जाने के लिए, तो जो बड़े बड़े उनके वीर थे, हनुमान जी थे और जामवंत जी थे, बंदरी सेना थी, वो बड़े बड़े पत्थर लाके पानी में डाल रहे थे ताकि पुल बन जाए, हम लोग बाहर चले जाएं। लेकिन वहीं पे छोटी सी गिलहरी थी, गिलहरी भी अपने शरीर में रेत लपेट लेती थी और उस रेत को ले जाके उसमें झाड़ देती थी। तो ये क्रम लगातार चलता रहा। एक बंदर को रहा नहीं गया। वो बंदर ने कहा कि गिलहरी जरा इधर सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस रेत को लपेट के और उस बांध पे, उस पुल पे छोड़ देने से पुल बन जाएगा? तो गिलहरी ने कहा कि मुझे पता है कि इससे पुल नहीं बनने वाला है, लेकिन ये जो दो पत्थरों के बीच का जो गैप है, कम से कम वो तो भर सकता है ना। तो उस बंदर को लगा कि हाँ, वाकई इस गिलहरी की बात सही है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोग नहीं लड़ सकते, हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग बॉर्डर पे नहीं जा सकते, या फिर हम लोग के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम चाइनीज गवर्नमेंट से बात कर पाएँ। तो सरकार बात करने का काम कर रही है, हमारे वीर योद्धा सैनिकों से लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ये काम कर सकते हैं कि चाइनीज हर प्रोडक्ट का बहिष्कार कर सकते हैं। चाइनीज मोबाइल का बहिष्कार करें, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें। और मैंने देखा हूँ कि जब ये चाइना के लोग या फिर किसी भी विदेश कंट्री के लोग जब हिंदुस्तान में आते हैं, हिंदुस्तान के लोग उनके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि उनके पीछे घूमने से मिलता क्या है, तो 4 रुपया भीख मांग लेने से मिलता क्या है। तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग मतलब उनके सामने भीख मांग के हिंदुस्तान का एक इमेज डल कर देते हैं, या फिर नंगा धंगा फोटो लोग खींच के ले जाते हैं, तो वहाँ पर अपने साथ दिखाते होंगे अपने बच्चों को कि हिंदुस्तान की ये हालत है। हम लोगों को ये बचना चाहिए, उनके आगे पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारे यहाँ कुशीनगर, बगल में कुशीनगर है, कुशीनगर में जब चाइनीज लोग आते हैं तो हिंदुस्तान के लोग उनके आगे पीछे फूल वूल लेके घूमते हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि बुरी बात है, लेकिन उनके सामने इस तरह का गिड़गिड़ाना नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि हम लोग उनसे सामान, उनका जो भी आइटम है, उन आइटम को खरीदना बंद कर दें। चाइनीज आइटम आपको पता ही है, ज़्यादा टिकता नहीं है। एक हमारा मित्र चाइनीज लड़की से शादी कर लिया और 6 महीने बाद वो मिला हमसे। हमने कहा कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? तो कह रहा है वो तो मर गई। हमने कहा कैसे मर गई? तो कह रहा है अरे चाइनीज आइटम है, टिकता कहाँ ज़्यादा है। वो यही हकीकत बात है, चाइनीज आइटम टिकता नहीं है। वो कोरोना, जो चाइना है ना, ये कोरोना ही ओरिजिनल बनाया साला। उसके बाद उसके पास कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सब कुछ डुप्लीकेट है। अगर हिंदुस्तान के सैनिक डटे रहे तो आज नहीं तो कल चाइना के सैनिकों को पीछे हटना ही पड़ेगा। ये बगल में आपने देखा नेपाल जैसा छोटा राष्ट्र भी भारत को आंखें दिखा रहा है, जिसके पास खुद आँख नहीं है, वो आँख दिखाने का कोशिश कर
कर रहा है। तो हमें मिलकर लड़ने की आवश्यकता है, हमें हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहने की आवश्यकता है, और जहां अपने देश के हित की बात है वहां सब लोग को मिल के एक दूसरे का सहयोग करने की ज़रूरत है। बाहरी प्रोडक्ट का हम लोग बहिष्कार करें, चाहे वो किसी भी दूसरे देश का बना हुआ, स्वदेशी हम अपनाएं, घर पे खुद को प्रोडक्ट बनाएं। अब आप यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारी हैं, आप चाहें तो घर पे अपना सॉप बना सकते हैं, घर पे शैम्पू बना सकते हैं, आप दुनिया की तमाम चीज़ें घर पे बना के और यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आइए हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं, कुछ बेहतर सोचते हैं, कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। चाइना को भी लगना चाहिए। चाइना का 25% जो प्रोडक्ट था वो लगभग 25% बिकना बंद हो गया है, बात रही 75% की। तो जैसे टिकटॉक आपने देखा कि रेटिंग उसकी कितनी कम हो गई है वैसे, और रेटिंग जब कम होनी शुरू हो गई तो उसने हिंदुस्तान के लोगों का मोरल डाउन करने के लिए अपने तरफ से उस ऐप्स पे रेटिंग बढ़ा दिया कि तुम्हारे कम करने से ऐप रेटिंग कम नहीं हो रहा है। तो उसकी ये चाल है कि जो पहले 2 दिखा रहा था, फिर अब 4 पॉइंट कुछ दिखा रहा है रेटिंग, ये सब उसकी चाल है। ऐसा हो नहीं रहा है, वो केवल ऐप में बढ़ा दिया है। तो उसका बहिष्कार होना चाहिए एक एक प्रोडक्ट का। और वाकई में अगर हम लोग एक प्रोडक्ट का उसका बहिष्कार कर दें तो चाइना की खटिया खड़ी हो जाएगी, स्थिति नाजुक हो जाएगी। वो अपना प्रोडक्ट बेचता है, उस बेच के ही हम लोग के पैसे से अमीर बनता है, और हम ही लोगों के पैसे से वो बम बनाता है, हथियार खरीदता है, और फिर हमारे ही सैनिकों के ऊपर उसका प्रयोग करता है। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम उनका प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दें, स्वदेशी अपनाएं, और किसी भी बाहरी देश का हम लोग केवल नाम मात्र का सहयोग करें। कोशिश करें कि अपने देश में बने हुए चीज़ों का प्रोडक्ट करें। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, नमस्कार।